नमस्कार साथियों, पुनः हाजिर हूँ मैं राम सिंह फौजदार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरे एंगल को डिग्री में चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद डिग्री को हम रेडियन में ईजिली चेंज कर लेंगे। तो इसको लिख लिया मैंने 47 डिग्री 30 मिनट को लिखा जा सकता है 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। बेटा यहाँ मिनट को मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूँ, कैसे? सिंस चूँकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। देन 30 मिनट इज इक्वल टू कितने डिग्री होगा? 1/60 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। बेटा इसको आगे लिख सकता हूँ, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को लिखा जा सकता है 1/2 डिग्री इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95/2 डिग्री। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो याद करो बेटा, एक रिजल्ट था हमारे पास डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन चेंज करते टाइम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा इसको लिख सकता हूँ 95/2 डिग्री इज इक्वल टू 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। नेक्स्ट बेटा ये रेडियन में मेरे पास चेंज होकर के आ गया। इसको और कैंसिल आउट कर लेते हैं। बेटा कैंसिल आउट करेंगे 5 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 19 पाई अपॉन, बेटा 5 से इसको कैंसिल आउट करो, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। बट मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, इसके आगे माइनस और लगा हुआ था, माइनस और था तो बेटा माइनस लगा देंगे दोनों साइड। -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -19/72 पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि 11/16 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। रेडियन में वैल्यू गिवन है और डिग्री में चेंज करना है तो बेटा याद करो, रेडियन टू डिग्री चेंज करते टाइम 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आया नहीं है? तो बेटा इसको लिख रहा हूँ मैं 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। यदि डिग्री में चेंज करना है तब पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू उसने कहा है कि यूज पाई 22/7, 11/16 इंटू 180 अपॉन 22/7 डिग्री। बेटा इनको कैंसिल आउट करेंगे। 11 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया? 2 टाइम। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम आ जाएगा? 90 इंटू 7, 90 टाइम कैंसिल आउट हो गया अपॉन 16 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा? 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 315 अपॉन 8 डिग्री। वो तो एंगल को डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करते हैं। डिग्री मिनट सेकंड में इसको चेंज करेंगे, 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 24,
कितने बच गए बेटा? 7। 7 में नहीं जा रहा है, मैंने कॉपी कर लिया 5। 8 9 जा 72। कितना बचा? 3/8 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। लिख सकता हूँ या नहीं? 3/8 डिग्री को 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री लिखा जा सकता है। बट अब भी मेरे पास जो वैल्यू आई वो P/Q की फॉर्म में है, तो यहाँ इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे? मिनट में। याद करो 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री की वैल्यू क्या थी? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री के प्लेस पर 60 मिनट पुट करेंगे। 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 किस में आ गया? अब ये मिनट में। यहाँ से आगे स्वयं ट्राई करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। नंबर ऑफ रोटेशन 360 इन ए मिनट। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तब उस पहिए के द्वारा 1 सेकंड में केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए और कोण का मान किस में होना चाहिए? रेडियन में। करें सॉल्व। नंबर ऑफ रोटेशन कितने हैं? 360। 360 चक्कर लगाता है बेटा। एक चक्कर में कितना एंगल सबटेंड करेगा? एक पूरा चक्कर अगर पहिया लगाएगा तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा? 2π रेडियन। यानी मैं ये कहूं कि एंगल सबटेंडेड इन 1 रोटेशन at the center of the circle। एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण इज इक्वल टू 2π रेडियन। एक चक्कर में इतना कोण बनाएगा। देन 360 चक्कर में कितना बनेगा बेटा? एंगल इन 360 रोटेशन में कितना एंगल होगा? 2π इंटू 360 इज इक्वल टू 720π रेडियन। 360 रोटेशन में इतना एंगल बनाएगा। 360 रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है टायर? इन ए मिनट। 1 मिनट में। इट मीन्स 1 मिनट में सेंटर पर बनने वाला कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा? 720 रेडियन। यानी मैं ये कहूं कि एंगल सबटेंडेड इन ए मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में 720π रेडियन एंगल बनेगा केंद्र पर। 1 मिनट में बेटा। 1 मिनट का मीनिंग क्या है? 60 सेकंड। यानी 60 सेकंड में कितना एंगल बनेगा? 720π रेडियन बनेगा। 60 सेकंड में इतने रेडियन एंगल बनेगा। बट मुझे पूछा है एंगल इन रेडियन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एंगल 60 सेकंड में ये एंगल बनता है, तब एंगल सबटेंडेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना होगा? 720π रेडियन अपॉन 60। बेटा 60 से इसको डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करो, 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12 पाई रेडियन। ये मेरा आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है
कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और उसके आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तब केंद्र पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए जहां कोण का मान डिग्री में होना चाहिए। समझ में आ गया? बेटा करते हैं। मेरे पास आर की वैल्यू दी गई है, वृत्त की त्रिज्या, चाप आर्क दिया गया है एल और थीटा की वैल्यू पूछी गई है। बेटा एल आर थीटा में हमारे पास रिलेशन था, याद करो, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, हियर थीटा इन रेडियन, हियर थीटा इन रेडियन। तो बेटा यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल के प्लेस पर एल की वैल्यू पुट करो 22 अपॉन आर, आर के प्लेस पर वैल्यू रखो बेटा, आर की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर। बेटा यूनिट क्या आएगी, थीटा है, तो थीटा की यूनिट किस में है, थीटा रेडियन में, इन रेडियन। बट मेरे से कहा गया है कि एंगल किस में होना चाहिए, डिग्री में। रेडियन टू डिग्री कैसे चेंज करते हैं, एंगल की वैल्यू रेडियन में गिवन है और उसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 22 अपॉन 100 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 22 अपॉन 100 डिग्री। बेटा डिग्री में चेंज करते टाइम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं मैं, 22/7, पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 पुट करो इसमें। तो यहां से आ गया मेरे पास 22 अपॉन 100 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 22 अपॉन पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू पुट करो बेटा 22 अपॉन 7, 7 न्यूमिनेटर में चला जाएगा इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 22 से 22 कैंसिल आउट, 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये कितने टाइम, 2 से 5 टाइम, और ये 2 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 टाइम। बेटा यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 63 अपॉन 5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डिग्री में P अपॉन Q के रूप में अगर वैल्यू आ रही है तो उसको मिनट सेकंड में चेंज करेंगे। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कितना रह गया बेटा, 3 अपॉन 5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? मैंने 5 से डिवाइड किया 12, 3/5 डिग्री, इसको आगे लिखा जा सकता है 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। बट अगेन डिग्री किस में है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो P अपॉन Q की फॉर्म को हटाने के लिए डिग्री का रिलेशन किससे है, मिनट से, मिनट में चेंज कर लेंगे। बेटा याद करो, सिंस 60 मिनट, या मैं ये कहूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको लिख सकते हैं आगे इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 60 मिनट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 5 से इसको कैंसिल आउट करो, कितने टाइम हो जाएगा, 12 टाइम। तो यहाँ से आ गया 12 डिग्री प्लस 12 3 जा 36 मिनट। बेटा इसको कैसे लिख सकता हूँ, 12 डिग्री 36 मिनट। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास, एंगल की वैल्यू आ गई थीटा इन डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है
तथा उस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तब उस जीवा के संगत वृत्त के छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, माइनर आर्क की लेंथ ज्ञात कीजिए। बेटा मुझे यहाँ डायमीटर दिया है, ना कि रेडियस दी गई है। और डायमीटर क्या होता है बेटा? व्यास किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। मैंने मान ली कि माना त्रिज्या r है, तो उसका 2 गुना क्या होगा? डायमीटर। 2r की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से r = आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू मुझे पता है। उसके अलावा एक कॉर्ड की लंबाई दी गई है और आर्क की लेंथ पूछी गई है, माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? याद करो कि L = R × थीटा एक रिलेशन था। यदि मुझे थीटा की वैल्यू और मिल जाए तो R मेरे पास है, थीटा मिल जाएगा, तो यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे आर्क की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एक सर्कल बना लिया इस तरह से। कहा गया है कि उसकी एक कॉर्ड दी गई है, कोई कॉर्ड सपोज करो, मैंने मान ली कि माना कॉर्ड AB है और उसकी लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या सेंटर O से केंद्र से परिधि तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, रेडियस कितनी दी गई है बेटा? R = 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये भी इसकी रेडियस होगी, सेंटर टू सरकमफ्रेंस डिस्टेंस ऑल्सो भी रेडियस, दैट इज द 20 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि ये कॉर्ड इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक माइनर आर्क और दूसरा पार्ट कौन सा है? मेजर आर्क। छोटा आर्क, छोटा चाप और बड़ा चाप। उसने कहा है कि इस छोटे वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने इसकी लंबाई सपोज करो L मान ली होगा। सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, तब उसके एंगल भी ये सभी कैसे होंगे? 60 डिग्री। तब उस केस में एंगल OAB = 60 डिग्री। कैसे लिखेंगे बेटा? सिंस OA = OB = AB इन ट्राइंगल OAB। इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तब उस केस में एंगल AOB = 60 डिग्री, जो कि सेंटर पर बना कोण है। इट मीन्स ये मुझे मिल गया थीटा। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? π/3 रेडियन, दैट इज द थीटा। और जब मेरे पास थीटा है, R क्वेश्चन में गिवन है, देन आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, L = R × थीटा। L = R के प्लेस पर R की वैल्यू पुट करो बेटा 20, थीटा के प्लेस पर π/3 और यूनिट क्या होगी बेटा? लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, बट पैरामीटर गिवन है सेंटीमीटर में, तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। बेटा इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता कि बड़े आर्क की, मेजर आर्क की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मेजर आर्क की लंबाई कैसे निकालेंगे? 2πr में से परिधि में से इस L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे मेजर आर्क की लेंथ मिल जाएगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल गिवन है वो किस में है? डिग्री में। इसको रेडियन में चेंज करेंगे π/3, डिग्री में है, रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा इसको कैंसिल आउट करो 5 से, 5 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 से 15 टाइम, अपॉन 5 से इसको कैंसिल आउट करो, कितने टाइम कैंसिल आउट होगा? 36 टाइम। और भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करो, 5π/3 से कैंसिल आउट 12,
5 पाई अपॉन 12, थीटा 2 की वैल्यू मेरे पास है। तो फर्स्ट सर्कल के लिए आर्क लेंथ L इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा 1, L इज इक्वल टू R1 की वैल्यू पुट करो, नहीं है, इंटू थीटा 1 पाई बाई 3। सेकेंड सर्कल के लिए आर्क लेंथ L इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2, R2 इंटू थीटा 2 कितना है बेटा 5 पाई बाई 12 L। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यदि हम देखें तो ये भी L की लेंथ है, आर्क की लेंथ है, ये भी आर्क की लेंथ है और दोनों सेम हैं, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। R1 इंटू पाई बाई 3 इज इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई बाई 12। R1 अपॉन R2 निकालना है तो बेटा R1 अपॉन R2, R2 को R1 के अपॉन में ले आया, बाकी सबको RHS में ले जाएंगे। 5 पाई बाई 12 अपॉन पाई बाई 3, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 3 अपॉन 12 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 4 टाइम कैंसिल आउट, कितना आ गया मेरे पास रेशियो 5/4। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है। पेंडुलम यानी मैं ये कहूँ कि इस तरह से कोई पेंडुलम है, ये कोई पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है और ये पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूवमेंट करता है इस तरह से। सपोज करो A टू B तक मूवमेंट करता है, तब उस केस में सेंटर पर सबटेंडेड एंगल ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है थीटा की वैल्यू। यहां तक क्लियर है नहीं? तो बेटा पेंडुलम की लेंथ दी गई है 75 सेंटीमीटर, इट मीन्स मुझे ये क्या दिया गया है, उस पेंडुलम की रेडियस दी गई है। भाई ये अगर पेंडुलम को ऐसे घुमाते जाएं तो पेंडुलम एक सर्कल जनरेट करेगा, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी 75 सेंटीमीटर, रेडियस मुझे गिवन है। उसके अलावा आर्क लेंथ गिवन है फर्स्ट केस में, जब ये आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फर्स्ट केस में ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तब उस केस में कितना एंगल सबटेंड करेगा। सेकंड केस में कहा गया है कि जब आर्क की लेंथ 15 सेंटीमीटर है और रेडियस 75 सेंटीमीटर है, तब ये कितना एंगल सबटेंड करेगा। यदि आर्क लेंथ को कितना कर दिया जाए 21 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो एंगल कितना सबटेंड होगा, सेंटर पर कितना कोण बनेगा। मैं एक पार्ट को कर देता हूं, रिमेनिंग 2 पार्ट आपको करने हैं। सॉल्यूशन, बेटा R इज इक्वल टू गिवन है 75 सेंटीमीटर, R की वैल्यू मुझे पता है। उसके अलावा L इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर और मैंने एज्यूम कर लिया कि सेंटर पर सबटेंडेड एंगल, केंद्रीय कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा है, तब इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा याद करो हमारे पास फॉर्मूला था L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, थीटा की वैल्यू किस में होगी, रेडियन में, इन रेडियन। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, L के प्लेस पर वैल्यू 10 अपॉन R 75 रेडियन। बेटा 10 से इसको कैंसिल आउट करो, 5 से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन 15। यहां तक क्लियर है, रेडियन। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।